उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मंगलवार को विशेष किट वितरित की। इस किट में थर्मास्टील वाटर बोतल, रूह अफ़ज़ा, केप, चश्मा, रेनकोट और शोल्डर लाइट शामिल हैं। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को नियमित पानी पीने, उल्टी दस्त होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने और स्वस्थ भोजन की सलाह दी। साथ ही बरसात में ड्यूटी के लिए रेनकोट भी दिए गए। इसके अलावा आमजन को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हेलमेट वितरित किए गए और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस मौके पर एसपी अतुल कुमार चौबे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज ट्रैफिक के अंतर्गत मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मैंने जो है ये रेनकोट, चश्मा तथा शोल्डर लाइट और विभिन्न प्रकार की जो कैप है जो कर्मियों को बांटा है, हेलमेट भी बांटा है। महिलाओं को भी हेलमेट और आम जनमानस को भी हेलमेट दिया गया ताकि जागरूकता अपने हम एक कहते हैं जीरो से शुरू करके हम इसको जो है बेहतर से बेहतर व्यवस्थापन में सहयोग कर सकें। साथ ही साथ आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आप हमारे इस अपील को पहुंचाएं कि लोग जीवन अमूल्य है, एक ही बार मिला है, तो जीवन को जो है के मूल्य को समझें और लापरवाही ना करें। शराब पीकर या नींद में या मतलब इस तरह से गाड़ी ना चलाएं, और स्पीड ना करें, स्टंट ना करें जिससे एक्सीडेंट हो सके। आप परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो जीवन के मूल्य को समझें और निश्चित तौर से यातायात प्रबंधन में सहयोग प्रदान करें। मुजफ्फरनगर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर मंगलवार को भौराकला पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कुरावा मार्ग पर चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को रोका। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें सरकारी वाहन में गोली लगी, लेकिन पुलिस बाल बाल बची। पीछा करने पर बदमाशों की मोटरसाइकिल फिसल गई और वे खेतों में भागे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश आदिल उर्फ शौकीन घायल हो गया, जबकि इफ्तिकार कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। तीसरा बदमाश वकील उर्फ काला फरार हो गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये अंतरजनपदीय चोरी और लूट का गिरोह है जो ट्यूबवेल से विद्युत उपकरण और वाहन चुराता था। पुलिस ने तमंचे, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और उपकरण बरामद किए। इसके अलावा ककरौली थाना क्षेत्र में खाई खेड़ाटन मार्ग पर भी पुलिस और बाइक सवार बदमाश सलीम उर्फ सोनू डॉन के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, चोरी का इन्वर्टर और बाइक बरामद की है। कल जनपद मुजफ्फरनगर में 2 पुलिस मुठभेड़ हुई, एक शाम को थाना ककरौली क्षेत्र में और दूसरी देर रात्रि में थाना भौराकला क्षेत्र में। इन 2 पुलिस मुठभेड़ में टोटल 3 जो अपराधी हैं गिरफ्तार किए गए हैं, 2 जिनमें से जो है गोली लगने से घायल हुए हैं। जो 3 बदमाश हैं, इनमें से एक सलीम उर्फ सोनू उर्फ डॉन है जो रहने वाला ग्राम ककरौली का है, एक आदिल उर्फ शौकीन है जो रहने वाला बिलासपुर थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर का है, और एक इफ्तिकार कुरैशी है जो रहने वाला कस्बा पुराना का रहने वाला है। ये तीनों ही जो बदमाश हैं कुख्यात अपराधी हैं। इनके ऊपर पुराने कई आपराधिक मामले, गैंगस्टर एक्ट, चोरी, लूट, क्या कहते हैं 307, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरीके के जो बहुत संगीन आपराधिक मामले जो हैं इनके पास दर्ज हैं। दोनों ही केसेस में कल हमारे पास सूचना थी कि ये क्षेत्र में कोई ना कोई जो है संगीन घटना करने के लिए फिराक में है। तो जैसे ही इनको इंटरसेप्ट किया गया, इनके पास अवैध हथियार थे, इन्होंने पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग की। वार्निंग भी दी गई इनको, पर इन्होंने फायरिंग नहीं बंद की, फायर करते हुए भागे। और जब पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की तो इसमें 2 बदमाशों को जो है गोली लगी है, जिससे वो घायल हुए हैं। इनके पास से जो है अवैध हथियार, खोखा, जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मुजफ्फरनगर में जमीन और संपत्ति खरीदना अब और महंगा हो गया है। जिला प्रशासन ने सोमवार से नए सर्किल रेट लागू कर दिए हैं, जिसमें 10 से 25% और कुछ इलाकों में 30% तक की वृद्धि की गई है। सदर तहसील सहित जिले की सभी तहसीलों में नई दरें प्रभावी हो चुकी हैं। शहर में शिव चौक का इलाका अब भी सबसे महंगा है। निर्माण लागत में भी बदलाव हुआ है, जहां आरसीसी और मार्बल से बने भवनों का अधिभार 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इस बारे में और जानकारी के लिए हमने बात की एडीएम फाइनेंस गजेंद्र सिंह से, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या बताया। 26 मई 2025 से नई सर्किल दर सूची है वो लागू की गई है। इसमें जनपद मुजफ्फरनगर के लिए लगभग 2 महीने से एक एक्सरसाइज की गई थी। उसमें ऑब्जेक्शन इनवाइट किए गए थे। टोटल 37 ऑब्जेक्शन आए थे। सभी के विधिवत रूप से निस्तारण करते हुए उनकी सुनवाई की गई। उनकी उपस्थिति में बैठक करके जो भी उनके सुझाव थे वो इंक्लूड करते हुए उस पर विधिवत कार्रवाई करते हुए इसको लागू किया गया है। और 26 मई 2025 से नई जिलाधिकारी साइकिल दर सूची लागू कर दी गई है। इसमें जो ऑन एन एवरेज 10% से लेके 25% तक रेट बढ़ाए गए हैं। इसमें कुछ जो ज़्यादा इंटेंसिव वाले एरिया हैं उनमें थोड़ा सा और 30% तक भी बढ़ा है।
लेकिन जो एवरेज है वो 10% से लेकर 25% तक बढ़ाया गया। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सभागार में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने बाबू बालेश्वर लाल की 38वीं पुण्यतिथि पर गोष्ठी का आयोजन किया। मुख्य अतिथि डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि सूचनाओं का मूल्यांकन कर पत्रकारिता की विश्वसनीयता बढ़ाएं और जन कल्याण में सहयोग करें। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पत्रकारों से वास्तविकता पर टिके रहने और प्रशासन का मार्गदर्शन करने की अपील की। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने ग्रामीण पत्रकारों की निष्ठा की सराहना की। गोष्ठी में देहात अखबार के संस्थापक संपादक स्वर्गीय राजरूप सिंह वर्मा को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। साथ ही वयोवृद्ध पत्रकार गोविंद वर्मा के अलावा रोहिताश्व कुमार को बालेश्वर लाल सम्मान से सम्मानित किया गया। संजय राठी को एसोसिएशन का नया जिलाध्यक्ष चुना गया। कवि रामकुमार रागी ने हास्य कविताओं से समा बांधा। मुजफ्फरनगर के आनंदपुरी स्थित शिव मंदिर पाल धर्मशाला में शिवसेना के सक्रिय कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवसेना प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने की, जबकि संचालन जिला मीडिया प्रभारी बसंत कश्यप ने किया। मुख्य अतिथि संयुक्त हिंदू मोर्चा अध्यक्ष मनोज सैनी रहे। मंडल अध्यक्ष लोकेश सैनी ने कहा कि शिव सैनिकों के सहयोग से शिवसेना हिंदूवादी आंदोलनों में अग्रणी रही है। इस मौके पर संगीता पवार, अमन कुमार, महावीर सिंह चौधरी सहित कई लोगों ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा और अन्य नेताओं ने नए सदस्यों को भगवा पटका और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। समारोह में राजेश कश्यप, गौतम कुमार, आशीष शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर के कासमपुर गांव की दलित महिलाएं जो तालाब के किनारे गोबर से उपले बनाकर अपने चूल्हे जलाती हैं, मंगलवार को अपने हक के लिए लड़ रही हैं। बसपा नेता उपकार बावरा के नेतृत्व में इन महिलाओं ने डीएम उमेश मिश्रा को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान ने तालाब में पानी भरवाकर उपले बनाने से रोक दिया है, जिससे लगभग 100 परिवार प्रभावित हैं। बावरा ने आरोप लगाया कि सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन जीने को मजबूर किया है। गरीबों के पास गैस नहीं, उपले ही उनका एकमात्र ईंधन है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इन महिलाओं को उपले बनाने के लिए व्यवस्थित जगह दी जाए ताकि उनकी आजीविका बनी रहे। आज जिला मुख्यालय हम लोग आए हुए हैं दलित समाज के एक मामले को लेकर के। मामला पुरकाजी विधानसभा से जुड़ा हुआ है, थाना छपार, गांव कासमपुर। भाई, इस सरकार में गरीब लोगों का जीना बड़ा दुभर हो रखा है। विशेष तौर पे अनुसूचित जाति के लोग पग पग जो है अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और इनको सरकार ने जो है कीड़े मकोड़े जैसा जो है इनको जीवन जीने में मजबूर कर रखा है। मुजफ्फरनगर में भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रूट निर्धारण बंद करने की मांग की। यूनियन अध्यक्ष सुदेश गौतम ने बताया कि मुजफ्फरनगर छोटा शहर है, रूट निर्धारण से चालकों पर कर्ज बढ़ेगा। उन्होंने आरटीओ ऑफिस पर फिटनेस, टैक्स और ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर लूट का आरोप लगाया। गौतम ने कहा कि अवैध रिक्शों पर कार्रवाई हो, लेकिन मेहनतकश चालकों का समय और पैसा बर्बाद न किया जाए। एक चालक रोज 200 से 300 रुपए कमाता है, जिसमें से रिक्शा की किस्त चुकानी पड़ती है। यूनियन ने सरकार से इस अन्याय को रोकने और चालकों की रोजी रोटी बचाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और हमारे डीएम साहब हैं, इनसे हमारे मजदूरों की रिक्वेस्ट है कि जिला मुजफ्फरनगर शहर बहुत छोटा है और इस पे रूट अगर जो निर्धारित हो गया तो हमारे जो ई रिक्शा चालक है, किसी ने 1 लाख रुपए देकर कर्जे पे ले रखी, किसी ने 50,000 रुपए देकर कर्ज पे ले रखी, तो ये कर्जबंद लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार रूट निर्धारित ना करे और जो रिक्शा इनलीगल है, जो बिना कागजों की है, सरकार उन्हें खत्म करे। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर कोरी भुइयार संघर्ष समिति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोध ट्रस्ट के हालिया धरना प्रदर्शन का कड़ा विरोध किया है। समिति का कहना है कि ट्रस्ट का धरना और ज्ञापन शासन प्रशासन को गुमराह करने की साजिश है ताकि कोरी भुइयार समाज के हक को दबाया जा सके। समिति के अध्यक्ष बलराज आर्य ने बताया कि हिंदू जुलाहा एक पेशा है जिसे कोरी और भुइयार समाज के लोग अपनाते हैं और यह बात हाई कोर्ट व स्क्रूटनी कमेटी द्वारा भी स्पष्ट हो चुकी है। समिति ने ट्रस्ट के आरोपों को निराधार बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान नरेंद्र कुमार, सुमित कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। हम डीएम साहब के पास में ये आए हैं, हम कोरी भुइयार समाज के लोग हैं, सूचीबद्ध है कोरी भुइयार समाज, लेकिन कुछ यहाँ के अम्बेडकर ट्रस्ट के लोग हैं, नरेंद्र जैसे, उन्होंने हमारी जाति को बार बार हम देखते हैं अधिकारियों से मिलते हैं, वे कहते हैं साहब ये जुला जाति है, जबकि जुला जाति कहीं अभिलेख में वे बतावें, कोई जुला जाति नहीं है। हम कोरी भुइयार समाज के लोग हैं, हमारा मूल पेशा कपड़ा बुनना है पूर्वजों का, आज भले ही हम नहीं कर रहे, तो ये हमारी जाति को गलत प्रचार कर रहे हैं हमारी जाति के खिलाफ। हमने ये मांग कर रहे हैं आज डीएम साहब से कि इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए
ये तो ये प्रूफ देंगे, नहीं प्रूफ देखते तो इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। पीएम मोदी ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब जब पाकिस्तान के साथ आमने सामने की लड़ाई की नौबत आई तो भारत की सेना ने तीनों बार पाकिस्तान को धूल चटा दी। पाकिस्तान जब ये समझ गया कि वो भारत से जीत नहीं सकता तब उसने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी। हमें ईंट का जवाब अब पत्थर से देना होगा। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुठ से उखाड़ देना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1947 के इतिहास पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत के 3 टुकड़े हुए थे और उसी रात जम्मू कश्मीर पर पहला आतंकी हमला हुआ। अगर उस समय मुजाहिदों को तुरंत मार गिराया गया होता तो आज की स्थिति नहीं होती। पीएम मोदी ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि भारतीय सेना पीओके को लेने तक रुके नहीं, लेकिन उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया। साथियों, 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे,
वो सिलसिला 75 साल से चला है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए। गौरतलब है कि सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। इस कार्यक्रम में जनता ने अपनी समस्याएं खुलकर रखीं और मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायतों के निवारण के लिए त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर दिल्ली के शांति वन में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी ने भी शांति वन पहुंचकर पंडित नेहरू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर तमाम कांग्रेस नेता एकत्र हुए और देश के स्वतंत्रता संग्राम व विकास में नेहरू जी के योगदान को याद किया। यह आयोजन उनकी विरासत और देश के प्रति उनके समर्पण को सम्मान देने का एक भावपूर्ण अवसर रहा। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत। हरिः ॐ जजाग्रतो धूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्या तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैन कर्माण्यपसो मनीषिणो